कौन है ये मैन इन ब्लैक? ये फिल्मी दुनिया का एक किरदार है या असल दुनिया का एक अनसुलझा रहस्य? आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। मैन इन ब्लैक ये एक गोपनीय संस्था है जो दूसरे ग्रहों से आए परग्रहियों यानी यूएफओ पर ध्यान व नियंत्रण रखता है। और दुनिया में कुछ ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने इन लोगों को देखा है और उनका पाला इन लोगों से पड़ा है। दरअसल मैन इन ब्लैक एक ऐसी गोपनीय संस्था है जो उन लोगों का मुंह बंद करवा देती है जिनके पास एलियन से जुड़ा कोई भी सबूत या जानकारी मौजूद हो। आखिर ये मैन इन ब्लैक कौन है? ये किस संगठन का हिस्सा है? ये इंसान है या एलियन है? और ये कब आते हैं और कब गायब हो जाते हैं? ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्या मैन इन ब्लैक का ताल्लुक एरिया 51 से है? अगर आप एरिया 51 के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप जान सकते हैं और पूरी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने मैन इन ब्लैक को देखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दुनिया में जो सबसे पहला केस मैन इन ब्लैक का देखा गया वो था अल्बर्ट बेंडर। साल 1952 में बेंडर ने इंटरनेशनल फ्लाइंग सोर्स ब्यूरो IFSB का गठन किया, जिसे तत्काल सफलता मिली। लेकिन अगले वर्ष रहस्यमयी परिस्थितियों में उन्होंने इसे बंद कर दिया। आखिर इसका क्या कारण था? कुछ सालों के बाद बेंडर ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने बताया कि काले कपड़े पहने 3 लोग उनके घर आते हैं और उनसे कहते हैं कि जो भी रिसर्च उनके पास यूएफओ के बारे में मौजूद है उसे वो तुरंत बंद कर दे, वरना उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। उन्होंने बताया कि वो लोग काफ़ी अजीबोगरीब थे। वो काले कपड़े पहने हुए 3 लोग थे जिनकी आवाज़ किसी रोबोट की तरह थी और उनकी चमड़ी बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि किसी गुड़िया की तरह उनकी चमड़ी थी। उन्होंने उनसे कहा कि वो इस संस्था को तुरंत बंद कर दे और कभी इस रिसर्च का दोबारा जिक्र न करे। और इस घटना ने बेंडर की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया और उन्होंने मीडिया को ये कहा कि अब वो इसके अलावा और किसी विषय पर बात नहीं करेंगे। और 3 साल बाद एक IFSB सहयोगी ग्रे ब्रकर्स ने इस प्रकरण के बारे में एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने यूएफओ के बारे में विस्तार से बताया, क्योंकि वो उड़न तस्करों के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। और बेंडर के साथ हुए इस रहस्यमयी हादसे के बाद काले कपड़े वाले लोगों का केस दुनिया के सामने आया। इसके पास केवल इतनी जानकारी है कि वो लोग किसी ऐसे संगठन का हिस्सा हैं जो यूएफओ से जुड़े रहस्य को दबाने की कोशिश करते हैं। और आखिरकार 1962 में बेंडर एलियन के पक्ष में आ गए और उन्होंने फ्लाइंग सोर्स एंड द 3 मैन में अपनी 9 साल की चुप्पी को तोड़ा और बताया कि मैन इन ब्लैक रियल है। उनका कहना था कि वो किसी कार्जिक ग्रह के राक्षस थे और उनका कहना था कि वो हम इंसानों को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते और हम लोग उनके लिए चींटियों की तरह हैं। उनके पास हमसे एडवांस तकनीक भी मौजूद है। उनका कहना था कि हम जियो रासायनिक रोबोट हैं जो ऐसे ही यंत्रों से नियंत्रित होते हैं। उनका कहना था कि मैन इन ब्लैक हमारे दिमाग को नष्ट तक कर सकते हैं, हमारी यादों को मिटा सकते हैं और जिस तरह से वो उचित समझे हमारे साथ वो कर सकते हैं। वो हमारे साथ ऐसा हमेशा से करते आ रहे हैं। और ये था दुनिया में सबसे पहला मैन इन ब्लैक का किस्सा जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए थे। डॉक्टर हर्बर्ट हॉकिंस सन 1976 के सितंबर में हर्बर्ट हॉकिंस के साथ हुई इस अगली घटना के बारे में जब दुनिया को पता चला तो सभी के होश उड़ गए और मैन इन ब्लैक के होने पर विश्वास रखने वाले लोगों के बीच एक बहस सी होने लगी। 11 सितंबर की रात डॉक्टर हर्बर्ट हॉकिंस अपने घर में एक यूएफओ इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि वो न्यू जर्सी यूएफओ ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहा है। उन्होंने डॉक्टर हॉकिंस से पूछा कि क्या आप अपने घर में अकेले हैं? हम आपसे आपकी यूएफओ रिसर्च के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। डॉक्टर हॉकिंस ने उनके सवालों का जवाब देने के लिए राजी हो गए और जैसे ही उन्होंने फ़ोन काटा तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है
डॉक्टर हॉकिंस ने दरवाजे पर एक अनजान और अजीब से व्यक्ति को पाया जिसने काले रंग का सूट पहन रखा था। उनके सिर पर एक भी बाल नहीं था और ना ही कोई आईलैशेस थी। उनके चेहरे पर किसी भी तरीके के कोई भाव या इम्प्रेशन नहीं थे और उनकी आवाज़ किसी रोबोट के जैसी थी। उनकी स्किन बिल्कुल सफ़ेद थी, बिल्कुल किसी प्लास्टिक की गुड़िया जैसी, और उनके होंठ एकदम लाल थे। उस विचित्र व्यक्ति ने डॉक्टर हॉकिंस को एक कॉइन देते हुए कहा कि सिक्के को देखो। डॉक्टर हॉकिंस ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जैसे ही हॉकिंस ने उनके सिक्के की तरफ देखा तो पहले तो वो सिक्का सिल्वर कलर का था और बाद में धीरे धीरे वो ब्लू कलर का होने लगा और फिर सिक्का रहस्यमय तरीके से धुंधला होकर गायब हो गया। उसके बाद उस विचित्र व्यक्ति ने डॉक्टर हॉकिंस को ऑर्डर दिया कि अपने सारे यूएफओ रिसर्च के पेपर को नष्ट कर दे। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा और गायब हो गया। अगले ही दिन डॉक्टर हॉकिंग ने अपने सारे रिसर्च पेपर को जला डाला और जब उन्होंने इस घटना के बारे में अपनी पत्नी को बताया तो उनकी पत्नी बेहद अचंभित हुई क्योंकि उनके घर का फोन पिछले 2 दिनों से खराब पड़ा था। तो आखिर उन लोगों ने उनके घर पर कॉल कैसे किया होगा, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। या आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने डॉक्टर हॉकिंस को डांटा या उनकी सारी रिसर्च को चलाने पर उन्हें मजबूर कर दिया। 14 अक्टूबर सन 2008 में नाइग्रा फॉल्स के एक होटल के पास एक त्रिभुजाकार यूएफओ को देखे जाने का दावा किया गया। इस यूएफओ को देखने का दावा करने वाले 2 लोग इस होटल में काम करते थे, जिसमें होटल मैनेजर सेन सोबर भी शामिल थे। इस घटना के कुछ दिन बाद उस होटल में 2 अज्ञात लोग आते हैं और दोनों व्यक्तियों ने उस होटल के स्टाफ को धमकाना शुरू कर दिया। वो दोनों लोग सेन सोबर को ढूंढ रहे थे, लेकिन खुशकिस्मती से उस दिन होटल के मैनेजर सेन सोबर छुट्टी पर थे। होटल के रिसेप्शनिस्ट के मुताबिक वो दोनों व्यक्ति बेहद लंबे चौड़े थे और उनके चेहरे पर एक भी बाल नहीं था। उनकी आंखें किसी सामान्य व्यक्ति से काफ़ी बड़ी थी और उन दोनों से बात करते हुए उन लोगों को लग रहा था कि जैसे वो दोनों लोग उनके दिमाग को पढ़ सकते थे। अगले दिन जब होटल के सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई तो पाया गया कि दोनों मैन इन ब्लैक कैमरे में कैद हो चुके थे। आप जो वीडियो देख रहे हैं ये उसी मैन इन ब्लैक की रियल फुटेज है जो दुनिया में इकलौती सच्ची और असली फुटेज मानी जाती है। क्या मैन इन ब्लैक एक सरकारी संगठन है या फिर ये खुद एलियंस हैं? ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।